राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। बोलिए सभी लोग मिलकर माता भगवती माँ दुर्गा की जय। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। पूजा के फलस्वरूप लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुख में वृद्धि होती है, बल्कि समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ता है। बता दें कि इस बार द्वितीया और तृतीया नवरात्रि एक ही दिन है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, भोग, पूजा मंत्र और आरती के विषय में। साथ ही सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की छोटी सी कथा। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। ये नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में लाल और पीले गेंदे के फूल चढ़ाने का महत्व है, क्योंकि ये फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा स्थित है, जो कि उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। यही कारण है कि देवी माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। आइए भक्तों, जान लेते हैं माँ की पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह जल्दी उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद पूजा में माँ को लाल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। माता चंद्रघंटा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पीले रंग के फूल और वस्त्रों का प्रयोग करें। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई या फिर दूध से बनी खीर का भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती और अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती का पाठ करें। इन सभी विधियों को विधि पूर्वक करने से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर माता रानी सदा कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत प्रिय है। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयाँ, पान का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। माता का प्रिय मंत्र है माँ पिंडज प्रवारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैरिवता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम मणिपुर स्थिताम तृतीयम दुर्गाम त्रिनेत्राम रंग गदा त्रिशूल चाप उपचर पदम कमंडलु माला वराभीत कराम। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। प्रिय भक्तों, यह थी माँ की पूजा विधि और मंत्र। आइए अब हम सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माँ चंद्रघंटा,
नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार ये देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा का महत्व है। इन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इन देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहजी परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी अत्यंत कल्याणकारी है। प्रिय भक्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से हमें साहस की प्राप्ति होती है, हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है, हमारे अंदर विनम्रता आती है। इस प्रकार से माता की पूजा अर्चना करके कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उन देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। भक्तों, आइए अब हम करते हैं माँ चंद्रघंटा की आरती। हमें कोई भी कथा पढ़ने के बाद उसी व्रत की जो भी देवी या फिर देव हों, उनकी आरती अवश्य ही करनी चाहिए। तो भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक तन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुमको ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की जोत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा मैं रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। भक्त की रक्षा करो भवानी।
बोलिए चंद्र घंटा माता की जय। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्ति पीठों की संख्या 52 बताई गई है। साधारणतः 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि में लगभग 52 शक्तिपीठों के विषय में बताया गया है। आइए भक्तों, आज हम सुनते हैं शक्तिपीठ बनने की सरल कथा। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति परमपिता ब्रह्मा के पुत्र थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं थीं और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां थीं। कहते हैं कि शिव को औघड़ जानकर और शिव द्वारा चंद्रदेव को शिव के द्वारा शाप मुक्त करने के चलते दक्ष को शिवजी पसंद नहीं थे, परंतु माता सती तो शिव से ही विवाह करना चाहती थी। दक्ष सती का विवाह शिव से नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने सती के स्वयंवर करने का निर्णय लिया। दक्ष ने सभी गंधर्व यक्ष देव को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को नहीं आमंत्रित किया। कहते हैं कि शिवजी का अपमान करने के लिए उन्होंने शिवजी की मूर्ति बनाकर द्वार के निकट लगा दी थी। स्वयंवर के समय जब यह बात सती को पता चली तो उन्होंने जाकर उसी शिव मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। तभी शिवजी तत्क्षण वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और कैलाश धाम चले गए। इस पर दक्ष बहुत कुपित हुए। फिर एक बार राजा दक्ष ने अपने राज्य क्षेत्र कनखल में महायज्ञ रखा, जिसमें सभी ऋषि मुनि, देवी और देवताओं को बुलाया गया था। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव और सती को नहीं बुलाया था। फिर भी माता सती ने वहां जाने के लिए कहा, परंतु शिवजी ने कहा कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है तो हम कैसे जा सकते हैं। परंतु सती नहीं मानी और वह अकेली ही अपने पिता के यज्ञ में चली गई। वहां उन्होंने जाकर देखा कि सभी देवी देवताओं के लिए आसन सजा है, सभी का आवाहन किया जा रहा है, परंतु मेरे पति का नहीं। दूसरा यह कि उनके पिता ने सती के आने पर न केवल उन्हें अनदेखा किया बल्कि अपमानित भी किया। अपने और अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देह लीला को समाप्त कर दिया। यह बात जब शिवजी को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में अपने गढ़ वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र राजा दक्ष को सजा देने के लिए उनके यक्ष स्थल पर तत्क्षण ही पहुंच गए। कहते हैं कि जब वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ ध्वंस कर दिया तब प्रजापति दक्ष ने विष्णु को युद्ध के लिए बुलाया। विष्णु ने युद्ध करने का वचन दिया। वीरभद्र भगवान विष्णु से युद्ध करते वक्त तनिक भी विचलित नहीं हुए, किंतु अंत में भगवान विष्णु ने उन्हें एक पाश में बांध लिया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से भद्रकाली को अवतरित कर वीरभद्र की सहायता के लिए भेजा और उन्हें बचाया गया। भगवान विष्णु अपने वचन की पूर्ति होने पर युद्ध मैदान से चले गए। इसके बाद वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर उनके सिर को उसी यज्ञाग्नि में जला दिया, जिसमें माता सती ने आत्मदाह करने का प्रण लिया था। बाद में घटना स्थल पर शिवजी प्रकट हुए और बहुत ही दुखी होने लगे। सभी देवी और देवता भी वहां उपस्थित हुए। यज्ञ की अग्नि से शिवजी ने माता सती की देह को निकाला और वे उसे अपने कंधे पर लेकर जगह जगह वियोग में घूमते रहे। उन्हें दुखी देखकर और देह के प्रति आसक्ति पालने पर विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए और दया आई और तब उन्होंने अपने चक्र से माता सती के देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहते हैं कि जहाँ जहाँ देवी सती के अंग और आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित होते गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज्य के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से भगवान शिव को प्राप्त कर देवी पार्वती के रूप में वह जगत में विख्यात हुई। यह थी
माता सती के शक्तिपीठ बनने की सुंदर कथा। प्रिय भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए आप लोग, क्योंकि आपके मोटिवेशन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही सुंदर कथाओं को लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, नई कथा में, नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए। माता जगत जननी माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे, इसी कामना के साथ प्रिय भक्तों, सभी लोग मिलकर माता जगत जननी के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए माँ जगत जननी, माँ भगवती, माँ दुर्गा की जय। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता की। राधे राधे।